हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दिया ब्यूटी पार्लर एंड क्लासेस में। तो आज यहाँ पर मैं आपको कस्टमर्स के बालों में मेहंदी लगाना सिखाऊंगी मेरे ऑनलाइन पार्लर के कोर्स में। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे इनके बाल थोड़े थोड़े से ग्रे हैं, मीन्स पूरे नहीं पके हैं। अगर आप ऐसे बालों में मेहंदी लगाते हैं तो इसका मतलब है आप अपने बालों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं डैमेज से और केमिकल से और बाकी सभी जो ट्रीटमेंट्स होते हैं। क्योंकि आप बालों के लिए क्या करते हैं, जब आपके बाल ग्रे होने लगते हैं तो आप सोचते हैं कि हम इन्हें फिर से ब्लैक करें, बट यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी ब्लैक करने से अच्छा सिर्फ आप बालों में मेहंदी अप्लाई करें। अगर आपके थोड़े बहुत से बाल पके हुए हैं तब उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं कि आपके बाल जो जितने पके हैं उतने ही पके रहेंगे। अगर आप डाई लगाने लगते हैं तो आपके बाल और भी ज़्यादा पकने लगते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे एक एक मिडल से आपको एक एक लेयर लेना है बालों की और दोनों साइड से आपको इस तरीके से अप्लाई करते जाना है। आप यहाँ पर अपने हाथों में ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास ग्लव्स नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप विदाउट ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर डाई और मेहंदी में डिफरेंस क्या होता है, मेहंदी लगाने के फ़ायदे क्या होते हैं। मेहंदी लगाने के ये फ़ायदे होते हैं कि आपके बाल जो होते हैं सिल्की होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। वन मोर थिंग जो मैंने मेरे वीडियो में नहीं दिखाया है, एक्चुअली मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं एग को हाथ भी नहीं लगाती हूँ, तो इस वजह से मैंने मेरे मेहंदी में एग नहीं डाला है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ होते हैं तो आप अपने बालों में एक एग भी यूज़ कर सकते हो। मीन्स एग को थोड़ा सा फोड़ के और उसके बाद उसके जो अंदर का होता है वो आप एग में मिक्स कर सकते हो, मेहंदी में मिक्स करके आप अप्लाई कर सकते हो आपके बालों में। थोड़ा सा स्मेली होता है बट लेकिन वो आपके बालों को बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़ करता है, बहुत अच्छा आपके बालों को अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पे जैसे देखिए आप, मैं मेहंदी लगा के जिसने मेरे पहले वीडियो देखे थे जिसमें मैंने मेरे खुद के बालों में मेहंदी लगाई थी, तो वहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब आप कस्टमर्स को अगर लगाते हैं या अपने किसी फैमिली मेम्बर्स को लगाते हैं, अगर आप सीख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए एकदम परफेक्टली तरीके से मैं एक जूड़ा जैसा बनाते जा रही हूँ मेहंदी लगा लगा के। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि मेहंदी आपको बहुत पतला नहीं करना है, मेहंदी ऐसा रखना है कि एक नॉर्मली मैं आपको, जैसे आप इडली का आपका पेस्ट होता है उतना पतला उतना होना चाहिए या उससे थोड़ा सा पतला होना चाहिए, क्योंकि आपको लगाने जमना चाहिए। आपके घर में अगर कोई डाई लगाता होगा तो आप उनके बालों को देखते होंगे, धीरे धीरे उनको बाल्डनेस होने लगती है। बाल्डनेस मतलब कि गंजापन होने लगता है उनको। और अगर आप मेहंदी लगाते हैं कंटिन्यू, भले वो आपके बालों को रेड कर देता है पूरा, तो अगर आपको जैसे बहुत कलर वाली मेहंदी नहीं लगानी है, तो जैसे मैंने बोला था आपको लास्ट वीडियो में, नूपुर की जो मेहंदी होती है उसमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं होता है। उसमें आप चाय पत्ती के पानी, कॉफ़ी पाउडर डाल के और बाकी इंग्रेडिएंट जो भी मैंने बताए हुए हैं, दही, लेमन और शिकाकाई पाउडर, आंवला पाउडर, ये सब डालने से क्या होता है कि आपके बालों को हर चीज़ का प्रोटीन मिलता है। उसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाई है आपको नेचुरली तरीके से आपके बालों को ब्लैक करने के लिए। वो है कि जैसे मैंने आपको बोला है कि मेरे वीडियो में कि आप डेली आंवला जूस कंज्यूम करें। आंवला जूस डेली कंज्यूम करने से क्या होता है कि आपका जो भी हार्मोनल चेंजेस होता है, हमारे बाल हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ग्रे हो जाते हैं। तो जब हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारे बाल ग्रे हो जाते हैं, तो अगर हम अपने हार्मोन्स को बैलेंस में रखते हैं तो हमारे बाल ग्रे नहीं होंगे, हमारे बाल हमारी उम्र के साथ ही ग्रे होंगे। अगर आपकी उम्र अभी कम है और कम एज में ही आपकी बाल पक रहे हैं, इवन आप छोटे भी हैं 10 ईयर्स 7 ईयर्स के, तो भी अगर आपके घर वाले मीन्स मम्मी या किसी के बच्चे हैं जिनके बहुत कम एज में बाल ग्रे हो रहे हैं, तो वो भी अपने बच्चों को, जैसे कि मैंने बोला है 10 to 20 ml देना है बड़े लोगों को, लेकिन अगर आप बच्चों को देते हैं तो सिर्फ 3 to 4 ml या लास्ट 5 ml तक अपने बच्चों के एज के अकॉर्डिंग आप आंवला जूस उनको दे सकते हैं। इसका कोई भी हार्मफुल रिज़ल्ट नहीं होता है, वो बच्चों के आपको फ़ायदा ही करेगा।
तो यहाँ पे आज हम यहाँ पे हम बातें करते हैं कि चलो हम मेहंदी, आप देख रहे हैं कि मैं कैसे लगाते जा रही हूँ। बस आपको क्या करना है कि लगाना है, बहुत इजी है यार। आप बिना मतलब का बाहर जाके पैसे वेस्ट करने से अच्छा है कि आप खुद पे सीख लीजिए। अपने घर में किसी को भी लगाना है, अगर वो बाहर जाते हैं तो आप सामने से आकर बोलिए यार आप बाहर क्यों जा रहे हो। चलो हाँ, यहाँ पे मैंने ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर के कोर्स में सीखा है, तो चलो मैं आपको घर पे ही लगा के दे देती हूँ। इस तरीके से लगाना है और आपको एक बन बनाते जाना है। एक आपका बस एक जूड़ा बनाते चले जाना है आपको। जैसा कि मैंने कहा कि आप ग्लव्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको ज़ूम कर के ही दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हाँ मैं बालों की पार्टिंग कैसे करें। यहाँ पर आपको कोम का यूज़ नहीं करना है, आपको अपने हाथों की ही यूजेस से आपको बनाना है। आपके हाथों के यूजेस से ही आपके बालों को, ग्रे हेयर्स को आपको मेहंदी जैसे कलर में, ब्राउन हेयर्स में आपको कवर कर लेना है। तो फिर उसके बाद लगाने के बाद आपको अपने फिंगर से ही, जो आपके फिंगर्स हैं उसके नेल से थोड़ा थोड़ा इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कुदेर लेना है। उससे क्या होता है कि अगर बाल में कहीं भी मेहंदी रह गई है तो वो क्या होगा कि अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसे कि डाई लगाने के बाद क्या होता है कि आप उस पर कंघी घुमा सकते हो, जो बड़े दांत वाली कंघी होती है वो आप घुमा सकते हो। लेकिन मेहंदी लगाने के बाद आप नहीं घुमा सकते हो। जब आप घुमाते भी हो तो वो बहुत इचिंग होती है आपके बालों में, बहुत क्योंकि मेहंदी कड़क होती है लगने के बाद। तो क्या होता है कि बालों को टूटते हैं बाल, अगर आप ऐसे कंडीशन में बालों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप अपने फिंगर्स का ही यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं मेरी दोनों वीडियोस। मैं आपको मेरी दोनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहां से देख के और आप दोनों वीडियोस मेरे देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर मैं आपको फ्री में बहुत अच्छी नॉलेज देती हूँ। शायद ही ऐसा मौका आपको, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिले, तो प्लीज़ इसका फ़ायदा लीजिए। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपको इशू है, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिए। और मेहंदी लगाने से पहले बहुत ज़रूरी होता है आपको एक अपने इवन अगर आप घर पे भी लगाते हो तो आपको एक पुराना कपड़ा, या फिर अगर आपके पास एप्रॉन है तो आप एप्रॉन ज़रूर लगाएं अपने कस्टमर को, या अगर आप खुद के बालों पे लगाते हैं तो खुद के बालों पे भी लगाएं, क्योंकि उससे क्या होता है आपके कपड़े ख़राब नहीं होंगे। और दूसरी चीज़, मेहंदी निकालने के बाद आपको मेहंदी आपको रखना कितने टाइम है, आपको मेहंदी रखना है कम से कम 2 से 3 घंटे तक। उसके बाद आप 4 घंटे भी रख सकते हैं, उसके बाद आप वॉश कर सकते हैं। और सेकेंड थिंग, आपको मेहंदी निकालने के बाद मीन्स जब आप बाल धो लेते हैं तो आपको शैम्पू नहीं अप्लाई करना है, सिर्फ प्लेन वाटर से आपको अपने बालों को वॉश कर लेना है। बालों को नेचुरली तरीके से सूखने के बाद आपको ऑयलिंग करनी है अपने बालों में। अब आप बोलेंगे ऑयलिंग क्यों करनी है? ऑयलिंग आपको इसके लिए करनी है कि मेहंदी जो हमने लगाई है उसकी और कलर अच्छे से शाइन के साथ उठ के आएगी। इसके लिए आपको अपने बालों में मेहंदी को नेचुरली नेचुरली धोने के बाद जो मतलब सूख जाता है, आपको ड्रायर वगैरह नहीं यूज़ करना है। नेचुरली जब वो सूख जाता है तब आपको अपने बालों में ऑयलिंग करनी है, और आप ओवरनाइट के लिए छोड़ सकते हैं। और उसके बाद या फिर आप 3 से 4 घंटे छोड़ने के बाद आप अपने बालों को फिर आप वॉश कर लीजिए शैम्पू से। अगर आपने ऑयल लगाया है तब शैम्पू से आप वॉश कर लीजिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे विदिन 5 to 10 मिनट्स में हमारा एक अच्छा सा बन के तैयार हो गया है मेहंदी का। और अभी आपको इसी तरीके से, आपको ना कोई क्लेचर लगाने की ज़रूरत है, ना तो आपको कोई बालों में किसी सहारे की ज़रूरत है, ना रबर लगाने की ज़रूरत है। इतना अच्छा बन के तैयार हो गया है।
तो होप आपको ये